कहते हैं उम्मीद पर दुनिया कायम है, लेकिन कई बार एक दूसरे से रखी गई उम्मीद हमारे तनाव का कारण भी बन सकती है। नमस्कार, आप देख रहे हैं बातें दिल की सीजन 4 में हूं आपके साथ रिचा अनिरुद्ध। और इस खास सीरीज में हम ऐसे ही मुद्दों पर बात करते हैं जिनकी वजह से हमारे जीवन में तनाव बढ़ सकता है या हमारी मेंटल हेल्थ, हमारी इमोशनल वेलनेस पर बुरा असर पड़ सकता है। ये खास सीरीज एक इनिशिएटिव है स्लीवल फाउंडेशन और संजीवनी सोसाइटी फॉर मेंटल हेल्थ का। और आज जिस मुद्दे पर हम बात करने वाले हैं वो है एक्सपेक्टेशंस। उम्मीदें कितनी सही होती हैं, कितनी गलत होती हैं और कितना इनकी वजह से हमारे जीवन में तनाव पैदा हो सकता है। और इस पर चर्चा करने के लिए आज मेरे साथ जुड़ रही हैं संजीवनी सोसाइटी फॉर मेंटल हेल्थ से वॉलंटियर काउंसलर ममता वैश्य। ममता जी, बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू रिचा। पहला सवाल, जी, एक्सपेक्टेशंस या उम्मीदें क्या हमेशा गलत ही होती हैं? बिल्कुल भी नहीं। एक्सपेक्टेशंस एक रिश्ते में बहुत नेचुरली होती हैं। हम लोग कई बार एक्सपेक्टेशंस को एक बैड वर्ड की तरह समझते हैं। और अगर आप किसी से पूछें, अच्छा तो फिर आप अपने पति से या पत्नी से क्या एक्सपेक्ट करते हैं, तो कहेंगे एक्सपेक्ट नहीं, मैं कुछ नहीं। इतना बैड वर्ड समझा जाता है। तो क्या होता है, उसकी वजह से लोगों को पता ही नहीं है वो क्या चाह रहे हैं इस रिश्ते में, किसी भी रिश्ते में, चाहे वो बच्चों का माता पिता से हो, माता पिता का बच्चों से हो, भाई बहन का आपस में हो या पति पत्नी का हो। तो एक जिसको हम परिवार समझ रहे हैं, फैमिली एक्सपेक्टेशंस, उसमें हमें जानकारी ही नहीं है, क्योंकि हम इसको गलत समझते हैं तो हम कहते हैं नहीं है ही नहीं। हमें ये नहीं पता चलता हमारा अगर रिश्ता खिंचा खिंचा सा है, उतना क्लोज नहीं है, तो इसमें क्या एस्पेक्ट है जिस वजह से ये दिक्कत आ रही है। हो सकता है हमारे बेध्यानी में जो उम्मीदें हैं इस रिश्ते में, वो इस रिश्ते के ऊपर दबाव डाल रहे हैं। आपने जो पूछा कि क्या हमेशा उम्मीदें गलत ही होती हैं, नहीं, बिल्कुल भी नहीं, लेकिन उनकी जानकारी होना बहुत जरूरी है। अपने देश की बात करें, अपनी ट्रेडिशनल फैमिलीज की, हमारे संस्कारों में ही है कि माता पिता कई बार ये कह देते हैं, अरे उम्मीद थी तुम ये करोगे, अरे तुमसे तो हमने सोचा था ये होगा, अरे बच्चे से उम्मीद पालना कोई गलत थोड़ी होता है। बहुत सारे ऐसे लॉजिक होते हैं जो हम देते हैं। इसलिए मैंने आपसे पूछा कि क्या ये गलत है। लेकिन एक्सपेक्टेशंस का मेंटल हेल्थ से या हमारी इमोशनल वेलनेस से क्या कनेक्शन है? एक्सपेक्टेशन रखने वाले का भी और जिससे एक्सपेक्टेशन रखी जा रही है उसका भी। अगर मैं अपने रिश्तों में इतनी उम्मीद रखती हूँ, जैसे मान लो अपने बच्चे से, मेरे मन का तुम करियर पाथ लो, ये आगे का तुम्हारा मार्ग उस हिसाब से होना चाहिए जो मैं चाहूँ। तो अगर हम नहीं कर पाए थे तो तुम करो, ये तो हमारे यहाँ टिपिकल है। बिल्कुल। तो एक तो मेरे सपनों की पूर्ति, दूसरा मैं कहीं पे अपनी खुशी की जिम्मेदारी किसी और पे डाल रही हूँ। तो वो जो एक निर्भरता आती है कि जब तक वो मेरे कहे से चल रहा है तब तक मैं खुश हूँ। कल को उसने अपने मन से करना शुरू कर दिया, तब मेरी पीस ऑफ माइंड या मेरी हैप्पीनेस का क्या होगा? मैंने तो अपनी खुशी की जो चाबी है या रिमोट है वो किसी और को दे दिया। तो इसलिए जो एक्सपेक्ट करता है उसका भी नुकसान है इसमें, और जिससे उम्मीद है हमें उसके ऊपर काफी दबाव होता है। ट्रेडिशनल चला आ रहा है रिश्तों में क्या होना चाहिए, तो अगर मैं अच्छी बेटी हूँ, अगर मैं अच्छी पत्नी हूँ, अच्छी बहू हूँ, तो क्या क्या मुझे करना चाहिए जो समाज के भी एक्सपेक्टेशंस हैं। अब जैसे आप खुद वर्किंग वुमन है, आप, आई एम श्योर आपने फेस किया होगा, अगर मैं अपने बच्चे को पालने में कोई पेरेंट टीचर मीटिंग मिस कर रही हूँ, वहां पे मुझे कितना गिल्ट होगा। मुझे पता है हस्बैंड हो या मदर हो, कोई भी, वो अच्छा खासा काम करेंगे उस मीटिंग में जाके, लेकिन जो समाज की उम्मीदें इस रोल से हैं, उससे मेरे अंदर इतना गिल्ट आएगा कि मैंने ये असाइनमेंट क्यों एक्सेप्ट कर लिया जिस दिन मेरे बच्चे की पेरेंट टीचर मीटिंग थी। इतना प्रेशर डलता है। और कहीं पे स्पेसिफिकली आता है इंडिविजुअल से, मान लीजिए मेरे हस्बैंड से, मेरी बेटी से, मेरे इन-लॉज से, कहीं पे वो समाज का प्रेशर है जो मेरी मानसिकता का हिस्सा बन चुकी है। क्या मुझे करना है, क्या नहीं करना, और वो फैसले मेरे हाथ में नहीं है, वो लोगों की अपेक्षाओं पे आधारित है। चाहे अपने हो या पराये हो, अगर मैं कहूँ हु आर दीज एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम, तो वो तो सबसे है। हर कोई आपसे एक्सपेक्टेशन रखता है। बिल्कुल, हर किसी रिश्ते में एक्सपेक्टेशन है। अगर लड़के को अपने माँ बाप की जायदाद का हिस्सा मिल रहा है, तो अगर माता पिता बीमार होंगे तो कई बार जो घर की बेटी है, मतलब इस लड़के की बहन, वो कहेगी ये सेवा करे, प्रॉपर्टी इसको मिल रही है। एक्सपेक्टेशंस किस तरह से हमारे
हर इंटरैक्शन में, हर रिश्ते में घुस जाते हैं और वो रिश्तों में तनाव लाते हैं और रिश्तों में दूरी बनाते हैं। जैसे माता पिता का बच्चों पे एक्सपेक्टेशन और बच्चे जब बड़े हो जाते हैं उनका अपने माता पिता से एक्सपेक्टेशन कि अब आप हमारी जिंदगी को अहमियत दीजिए, अब आप अपने जो भी आपकी इच्छाएं हैं उनको थोड़ा आप पीछे हटाइए, अब इस समय हमें सपोर्ट चाहिए। अब पेरेंट्स के लिए भी बड़ा कंफ्यूजिंग हो जाता है, कहीं पे उन्हें लगता है ये हमारा केयर कंसर्न है और बच्चों को किसी एरिया में वो केयर लगता है, किसी एरिया में लगता है तो इंटरफेरेंस है। तालमेल बिठाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। सारे रिश्तों की ना डेफिनेशंस बदल भी रही हैं, सोसाइटी में ना बहुत चेंजेस भी आ रहे हैं। तो पहले क्या था, फ्रीडम कम था, एक स्ट्रेट पाथ था जिस पे चलना था, रोल्स बड़े क्लियर थे, चाहे वो पेरेंट्स के हों, बच्चों के हों, पार्टनर के हों। अब क्या है कि सब क्वेश्चन होता है, बहुत खुला मैदान है, उसमें कंफ्यूजन ज्यादा हो रहा है। एक कपल है, एक तरफ बराबरी भी चाहिए, एक तरफ थोड़ा सा ज्यादा ख्याल भी चाहिए, तो वो थोड़ा सा ना परिभाषाएं रिश्तों की बड़ी कंफ्यूजिंग हो गई हैं। एक स्ट्रेट तरीका था वो नहीं रहा है। जो सबसे अच्छे से समझ में आता है वो है रियल लाइफ एग्जाम्पल। कोई क्लाइंट आपकी, कोई ऐसी कहानी आप अगर शेयर करना चाहें किसी का, कि जब आपने उसकी अंडरलाइंग प्रॉब्लम समझने की कोशिश की तो आपको लगा रही है तो सारा एक्सपेक्टेशंस का खेल चल रहा है यहाँ पर। ज्यादातर यही होता है। मैं क्लाइंट की बात बताऊंगी, उनकी बेटी को अपनी शादी से पहले अपने मंगेतर के पास बॉम्बे जाना था, तो उन्होंने कहा मैं जाना चाहती हूँ। अब इन्होंने कहा कि ये तो सवाल ही नहीं उठ सकता। वो उस पीढ़ी की थी जहाँ शादी से पहले मंगेतर के पास जाके रहना, तो लिव इन रिलेशनशिप तो भूल जाओ, पर ये भी बहुत बड़ी बात थी। तो उन्होंने कहा नहीं, लड़की नाराज हो गई। तो वो संजीवनी आई, उनका दिल दुख रहा था बहुत कि बेटी मुझसे इतनी नाराज हो गई, और ऐसे मुझे महसूस हुआ जैसे मैंने कितनी अजूबी बात कर दी और कितनी गलत बात कर दी। फिर उन्होंने बताया, मैं अलाउ भी अगर कर दूं, मेरे मन में ये था कि मेरी जो सास है वो एक्सपेक्ट करते हैं कि वो दूर बैठ के देखेंगे मैं कैसी माँ हूँ, और एज अ मदर मेरा ये रोल है कि मुझे ये अलाउ नहीं करना। तो मैं अपनी बेटी को नो नहीं करना चाहती थी। मैं दब गई अपने मदर इन लॉ के एक्सपेक्टेशन से कि वो मुझे किस नजर से देखते हैं कि मैं कैसी माँ हूँ। सो उनकी परिभाषा ऑफ अ गुड मदर में मैं खरी उतरना चाह रही थी। तो ये काउंसलिंग में निकल के आया। वो खुद समय के संग बदलने वाली इंसान थी। उनके मन में ये था कि ठीक है, बेटी पूछ के जा रही है और कोई हर्ज नहीं, बता के जा रही है, कोई हर्ज नहीं है। पर फिर उन्हें समझ में आया कि जिन रिश्तों में हमें असल में अपनापन और एक क्लोजनेस मिलती है, अनजाने में एक एक्सपेक्टेशन आ जाती है, एक दबाव, एक प्रेशर आ जाता है। मदर इन लॉ के अप्रूवल के लिए मुझे इस रिश्ते में वैसी माँ बनना है जैसा वो मुझसे एक्सपेक्ट करते हैं। कितनी सटली देखिए, ये कितने किस्म का दबाव आ रहा है, और ये माँ बेटी के रिश्ते पे असर ला रहा है, जो कि असल में किसी तीसरे चौथे के एक्सपेक्टेशंस है। हमारे यहाँ ये भी बहुत होता है, कई रिश्तों में ऐसा होता है, स्पेशली हस्बैंड वाइफ में ज्यादा होता है, अनसेड एक्सपेक्टेशन। हम कहेंगे अरे आपने बताया क्यों नहीं, क्यों आप ये एक्सपेक्ट कर रहे थे? नहीं, इसमें बताने की क्या बात है, ये तो समझ होना चाहिए, ये तो पता होना चाहिए। Does that cause even more stress? भाई बोल दिया, आपने मुझे अपनी एक्सपेक्टेशन बता दी, तो मैं कम से कम सोच सकती हूँ कि मैं पूरी कर पाऊंगी या नहीं। आपने बताई नहीं, आपने मन में पाल ली, मुझे मालूम ही नहीं, और फिर आप उस पर मुझसे लड़े। कुछ लोगों का तो ये मानना है कि ये प्यार ही नहीं जिसमें बताना पड़ जाए। ये भी एक धारणा है। हाँ, ये भी एक धारणा है कि अब मुझे मांगना पड़ा तो फिर ये फायदा ही क्या हुआ। हर जने की अलग अलग परिवार में परवरिश हुई है। सो उनकी जो परवरिश है उसमें हो सकता है कुछ अलग सोच है। जैसे अगर हम पति पत्नी की बात कर रहे हैं, इनकी अलग है। अगर पत्नी ये चाहती हैं कि जब मैं काम से आऊं और आप भी काम से आए, तो क्या हम दोनों एक संग किचन में काम कर सकते हैं? चाहे आप काम मत करो, मेरे संग गप्पे मारो, पर वहां रहो और थोड़ा बहुत कभी ये उठा दिया, कभी वो उठा दिया। जो पति है उसने देखा हमेशा से माँ रसोई में रहती थी, पापा टीवी के सामने बैठ के पीते थे, तो उसको लगेगा ये क्या उम्मीद है, मैं थका हुआ आया हूँ, अब तुम चाहती हो कि मैं तुम्हारे संग आऊं। ये एक्सपेक्टेशंस ये जाहिर नहीं कर रही है, पर सोच रही है कैसा अजीब है। और वो कह रहा है पर तुमने तो ऐसा कभी कहा ही नहीं और मैंने तो ऐसा कभी देखा ही नहीं। तो यहाँ पे एक्सपेक्टेशंस का कम्युनिकेट करना, लेकिन बेहद इज्जत से, रिस्पेक्टफुल कम्युनिकेशन एंड ऑनेस्ट कम्युनिकेशन दोनों इंपॉर्टेंट है।
और सेम चीज अप्लाई करेगी इवन पेरेंट्स एंड बच्चों के बीच या भाई बहन के बीच, कि मुझे अच्छा लगेगा अगर आप ऐसा करें। जैसे पेरेंट्स कई बार कहते हैं ये करना ही है, तो बच्चे कहेंगे लॉजिक समझाइए, हम ऐसे नहीं करेंगे। तो उसमें अगर पेरेंट का जवाब ये होगा पर हमारे वक्त में होता था, हमने हमेशा किया है, तो वो नहीं चलेगा। आज की तारीख में तो बिल्कुल नहीं चलेगा। अगर ये एक्सप्लेन करें इसके पीछे क्या लॉजिक है, इससे तुम्हारी सेफ्टी है, हमें ऐसा लगता है कि हमारी फैमिली की कुछ वैल्यूज हैं, कुछ मान्यताएं हैं, उनको तुम ध्यान में रखो तो हमें अच्छा लगेगा, तो एक कॉन्वर्सेशन होगा। उसमें अगर बच्चा या माँ बाप एक दूसरे के एक्सपेक्टेशंस पे खरे नहीं भी उतर रहे तो भी एक दूरी नहीं बनेगी, क्योंकि एक दूसरे के बारे में एक समझ बढ़ेगी। वो बहुत इम्पोर्टेंट है। मैरिज काउंसलिंग में भी आप लोग हर दिन ये देखते होंगे, एक्सपेक्टेशंस ही बहुत बड़ी वजह है तनाव की। बहुत बड़ी वजह है ऋचा। एक तो ये है एक्सपेक्टेशंस हैं, उन एक्सपेक्टेशंस को सारे वक्त रिफ्लेक्ट करना पड़ेगा, अंदर झांकना पड़ेगा कि कितने रीजनेबल हैं, कहाँ से आ रहे हैं। और जब कहाँ से आ रहे हैं पे जाएंगे तो वो जाएगा अपने अपने घरों की अपब्रिंगिंग पर। तो वो कोर वैल्यूज तो बचपन में ही मिल जाते हैं। हमारा अपने माँ बाप के संग रिश्ता होता है या जो हमारे बचपन का पालन पोषण होता है, उस समय जो रिश्ते बनते हैं ना, हमारी पूरी आगे आने वाली जिंदगी के नजरिए को शेप करते हैं। सो कैसे हम वर्ल्ड से कनेक्ट करेंगे या आगे के रिश्तों से कनेक्ट करेंगे, वो सब जड़ तभी पड़ गई है। कई बार ऐसा हुआ है और काउंसलिंग में तो अक्सर होता है। अब तक जो मान लीजिए 25 साल तक मेरे लिए चलता है, अब चल नहीं रहा, तब आप काउंसलिंग के लिए आए कि ये क्या हो रहा है, मेरी दुनिया तो सब इधर उधर हो रही है, मेरे बॉस से लड़ाई हो गई, मेरी पार्टनर्स बदल रहे हैं, पेरेंट्स से नहीं बन रही। तो आप क्वेश्चन करोगे और रियलाइज करोगे कि एक तरीका था, ये एक्सपेक्टेशंस थे, या मैंने अपनी खुशी की जिम्मेदारी किसी और को दी हुई थी। जब हम ये सब देखेंगे तो हम बदलाव ला सकते हैं। सारी जिंदगी ये बताते हुए नहीं खत्म करनी है कि हम क्या करें, हमारे पेरेंट्स ने ये सिखाया। अब आज हम अडल्ट हैं तो हम उसको बदल सकते हैं। जैसे मैं हमेशा एग्जांपल देती हूँ अपनी क्लाइंट्स को कि मान लीजिए 10 नंबर की बस आपको करोल बाग से कनॉट प्लेस ला रही थी। अब वो बस अगर उसने अपना रूट बदल लिया है तो अब आपको अपना बस नंबर बदलना पड़ेगा अगर कनॉट प्लेस ही जाना है। वो ही होता है इन अ वे हमारे तरीकों में। अगर हमारा एक तरीका चल रहा था पर अब नहीं चल रहा तो हमको देखना पड़ेगा क्या बदला, अब हमें क्या बदलना है। तो वो जिम्मेदारी, अपने एक्सपेक्टेशंस, अपने रिश्ते की हमें खुद ही लेनी पड़ती है। कुछ समय पहले मैं एक वकील साहब का इंटरव्यू कर रही थी और उन्होंने कहा कि जब मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट्स होते हैं तो आप सोच नहीं सकते कि हस्बैंड या वाइफ जब डिवोर्स के लिए आते हैं कैसे कैसे रीजन लिखते हैं कि मुझे इससे ये उम्मीद थी और ये नहीं हुआ। बोले आप कई बार आपको समझ नहीं आएगा कि आप हंसेंगे क्या करेंगे, ऐसी ऐसी एक्सपेक्टेशंस लिखते हैं लोग। एक्सपेक्टेशंस किसी से रखना या आपके साथ रखी जाए कि कितना हार्मफुल हो सकता है? हार्मफुल तो बहुत हो जाता है क्योंकि ये काफी तनाव और एंजाइटी का एक कारण बन जाता है। और इसमें कई बार क्या होता है, खास तौर से जो माता पिता और बच्चों के बीच का रिश्ता होता है उसमें काफी शर्मिंदगी भी आ जाती है। लाइक बच्चों को ये लगता है कि हम अपने माता पिता की उम्मीदों पे खरे नहीं उतरे। स्ट्रेस भी आएगा, बहुत मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स भी हो सकती हैं, कॉन्फिडेंस खो देते हैं, एक बड़ी हीन भावना सी आती है कि मैं एक अच्छा बच्चा नहीं बना या मैं एक अच्छा इंसान नहीं हूँ क्योंकि मैंने अपने पेरेंट्स को डिसअपॉइंट किया, उनकी उम्मीदों पे खरे नहीं उतरे। और वो कुछ भी हो सकता है, चाहे वो प्रोफेशन हो, चाहे वो तनख्वाह हो, चाहे वो मैंने जो पार्टनर चूज किया वो हो, मेरे जीवन का जो भी पाथ रहा, विकास हुआ, हर चीज, मेरी कामयाबी नाकामयाबी, किसी भी चीज के बारे में फीलिंग हो सकती है कि मैं उम्मीदों पे खरा नहीं रही, एंड उसकी वजह से मेंटल हेल्थ पे बहुत असर आता है। और ऑफ कोर्स रिश्ता तो खराब होता ही होता है। रिश्ते में वो प्रेम और सरलता रह ही नहीं जाती। अगर कहीं पे हम अपने एक्सपेक्टेशंस को और अपने बिलीफ्स को, क्योंकि वो जो बिलीफ सिस्टम है वहां से हमारे एक्सपेक्टेशन आ रहे हैं, उनको हम क्वेश्चन नहीं करेंगे तो रिश्तों पे काफी बुरा असर आता है। अभी के अगर हालात की बात करें तो क्या सोशल मीडिया का इसमें कोई रोल है, एक्सपेक्टेशंस की वजह से पैदा हो रहे तनाव? सोशल मीडिया सैडली और रियलिस्टिकली हर चीज पे असर कर रहा है और बहुत जबरदस्त कर रहा है, इसीलिए उसका कंट्रोल बड़ा जरूरी है। एक्सपेक्टेशन सोशल मीडिया से बहुत डिफाइन हो रहे हैं।
अब चाहे वो आप एड्स देखें, चाहे वो लोगों की, अपने दोस्त रिश्तेदारों की स्टोरीज या पोस्ट देखें, वो बता रहे हैं सिर्फ अच्छा या तो कि ये कपल कितना घूमा, कितनी महंगी चीज करी, या ये पेरेंट चिल्ड्रन कहाँ गए, क्या करा। वो सब आपकी इच्छाएं कि अच्छा हमारे पेरेंट्स तो हमें समर हॉलीडे पे अब्रॉड नहीं ले गए, ये सब तो है ही। उसके अलावा सोशल मीडिया पे आप जो एड्स देख रहे हो, तो एड से एक्सपेक्टेशंस कितने इम्पैक्ट होते हैं। मैंने एक एड देखा था कि भाई बच्चे ने बहुत अच्छी कमाई की तो माँ बाप को आके गाड़ी की चाबी दे दी कि हमने आपके लिए खरीदी है। सो ये सब चीज़ें एक किस्म से डिफाइन कर रही हैं अच्छा बच्चा कौन होता है, जो अपनी सफलता से अपने माता पिता को कुछ खरीद के दे या कोई हॉलिडे गिफ्ट करे। एक तरफ है जिसको मिलेगा उसके एक्सपेक्टेशंस बढ़ रहे हैं, और जो जिससे उम्मीद की जा रही है उसके ऊपर दबाव बढ़ रहा है बहुत ज्यादा, कि अगर मैं ये नहीं कर पा रहा जो कि एड में दिख रहा है करना चाहिए, तो आई एम नॉट गुड इनफ, और मैं सक्षम नहीं हूँ, मैं काबिल नहीं हूँ। ये फीलिंग तो हमारे अंदर इतना घर कर रही है सारे वक्त। आई एम नॉट इनफ अगर रहेगा तो रिश्ते में भी हम क्या देंगे। सही बात है। एंड दूसरा, सोशल मीडिया से रिचा दुनिया भी छोटी हो रही है, क्योंकि अब हम ग्लोबल चीजों का हमें एक्सपोजर हो रहा है। तो अब हम वो जो पारंपरिक मूल्य हैं उन पे नहीं टिके हुए, अपनी ट्रेडिशनल वैल्यूज पे। अब हम काफी ग्लोबल चीजों पे इफेक्ट हो रहा है हमें। तो हमारे देश में या हमारे परिवार में ये होता है, ऐसा नहीं है। अब तो दुनिया में क्या हो रहा है वो सब हमें दिख रहा है, हमें मालूम है। तो कौन सी चीज से हम आकर्षित होंगे, कौन सी चीज हमें सूट करेगी, वो सब हमारे मन पे प्रभाव डालता है, एंड इन रिटर्न हमारे रिश्तों पे प्रभाव डालता है। कई साल पहले कोई महिला कौन सा व्रत रख रही है, सबकी अपनी पर्सनल चॉइस होती थी। करवा चौथ सब अपना अब भाई वो सुबह से रात तक जो फ्लडेड विद पिक्चर्स होता है, अगर मैं नहीं रखती, आप करवा चौथ का व्रत नहीं रखती, वो ऐसा लगता है कि जैसे अब ये हो गया, सोशल मीडिया ने शायद ये क्रिएट कर दिया कि जो महिलाएं करवा चौथ का व्रत रखती हैं वही अच्छी पत्नियां हैं। इनफैक्ट रिचा, आपने बड़ा अच्छा एग्जाम्पल लिया। बहुत प्रेशर है इस बात का। पिछले साल की करवा चौथ में ध्यान कर रही हूँ कि कटरीना कैफ ने कितने अच्छे से अपनी मदर इन लॉ के लिए क्या करा, और वो सब आया। और मुझे लगा जो लड़कियां नहीं रख रही उनको सडनली लग रहा होगा हम कितनी बुरी डॉटर इन लॉ है कि हम ये नहीं कर रहे हैं। तो ये बहुत प्रेशर डालता है सारे वक्त। तो अब बिल्कुल आप सही कह रही हैं, वो एक एक्सपेक्टेशन कि गुड डॉटर इन लॉ मतलब आपको व्रत रखना है, गुड वाइफ मतलब आपको हस्बैंड के उसमें पैर छूना भी दिखाया जाता है। तो ये सब बहुत प्रेशराइजिंग है, एंड इसमें आदमी की अपनी चॉइस कहीं पे कम हो जाती है। अगर आप इन चीज़ों से जो एक एटीट्यूड है या अपना वैल्यू सिस्टम है उसको शेप कर रहे हो, तो आप चूज कहाँ कर रहे हो? आप तो कहीं पे इन्फ्लुएंस हो रहे हो, प्रभावित हो रहे हो जो देख रहे हो, और या दुनिया जो दिखाने की कोशिश कर रही है उनकी भी सच्चाई है कि नहीं। पत्नी से प्यार करते हैं तो हीरे की अंगूठी ही देंगे उसको। अब जो नहीं अफोर्ड कर सकता तो वो क्या अपनी पत्नी से प्यार नहीं करता? एग्जैक्टली। तो एक बहुत पुराना ऐड आता था, वो तो बड़ा इसके मुकाबले इनोसेंट लगता है कि जो करता है अपनी पत्नी से प्यार वो लाता है फलाना प्रेस्टीज से कैसे करें इनका। अब वो हीरे की अंगूठियों पे आ गया है। सोचिए कुकर से अंगूठी तक का सोशल मीडिया और एडवर्टाइजिंग का जो सफर है, वाकई नहीं, मतलब मुझे लगता है कि हर किसी के लिए ये बहुत स्ट्रेसफुल है। एक रिस्पेक्टफुल बाउंड्री कि रिश्ता नहीं टूटना चाहिए, किसी का भी रिश्ता नहीं टूटना चाहिए, लेकिन अगर मुझे समझ में आ रहा है कि भाई इस रिश्ते में ये इसने जो ज्यादा एक्सपेक्टेशंस रखी हुई है मुझसे, मैं पूरी नहीं कर पा रही हूँ, वो मेरे ऊपर स्ट्रेस हो रहा है, और ये व्यक्ति क्यों मुझसे इतनी एक्सपेक्टेशन रख रहा है। बहुत सारी ऐसी सिचुएशंस हैं, रिश्ता ना टूटे लेकिन रिस्पेक्टफुल बाउंड्री कैसे कैसे बनाएं। इसमें जो एक्सपेक्टेशन रख रहा है उसको कहीं पे अपने एक्सपेक्टेशंस को थोड़ा सा क्वेश्चन करना पड़ेगा कि ये कहाँ से आ रहे हैं। बट ये तो तब होगा जब वो समझेगा कि उसकी एक्सपेक्टेशन गलत है, वो तो समझना ही नहीं चाह रहा है। समझ आ सकता है जब रिश्ता बिगड़ेगा, जब रिश्ते में तनाव आएगा, और उस समय आप सिर्फ ये देखना चाह रहे हैं कि दूसरा क्या नहीं कर रहा, तब तो देयर इज नो होप। फिर तो कोई उम्मीद ही नहीं है कि कुछ सुधरेगा। लेकिन अगर सुधार लाना है तो दोनों को अपना अपना रोल देखना पड़ेगा। तो जो उम्मीद रख रहा है उसको देखना पड़ेगा कि कहीं पे ये जो मेरी अपेक्षाएं हैं ये रियलिस्टिक हैं या कुछ ज्यादा ही हैं, या इनको मैं कम करूं। और जो उन उम्मीदों पे खरा नहीं उतर रहा उसको देखना होगा कि इसमें से क्या मैं कुछ कर सकता हूं, और
क्या कुछ मैं बातचीत के तरीके से समझा सकता हूँ। एक मेरे पास क्लाइंट आई और उसकी माँ उसके पास नई नई रहने आई, शिफ्ट हुई, मतलब बुढ़ापे में, और ये ओनली चाइल्ड थी। एक बार ये कुछ घंटों को बाहर गई तो इसकी आदत थी हमेशा अपनी माँ को हर 2 घंटे बाद फोन करना, ठीक हो, मैं ये कर रही हूँ। उसको एक गिल्ट था, मैंने माँ को अकेला छोड़ा, तो गिल्ट होता था माँ को छोड़ने में। 2 घंटे बाद जो एक फोन करती थी वो तो करा, लेकिन दूसरा 4 घंटे वाला बाद का फोन नहीं करा, शाम को करा करीब 5 बजे। तो माँ बहुत भड़क उठी। तो ये जब घर गई तो इसने अपनी माँ से कहा कि ऐसा है, मैं समझ सकती हूँ कि मैं आपको जब छोड़ के जाती हूँ आपको अकेलापन लगता है, आप यहाँ रह रही हैं और मैं पूरा आपको वक्त देने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगी कि जब भी कभी मैं जाऊंगी मैं आपको 2 बार फोन करूंगी, मैं हर 2 घंटे में फोन नहीं कर पाऊंगी। पर तमीज से और ऑनेस्टी से उसने ये बात कम्युनिकेट की तो वाकई माँ के एक्सपेक्टेशन में चेंज आया। भले ही उनको हो सकता है उस समय बुरा लगा हो, पर ये एक साफ साफ और इज्जत से प्यार से किया हुआ कम्युनिकेशन काम आया, क्योंकि फिर माँ के एक्सपेक्टेशंस भी थोड़े लेवल हो गए। इंडियंस की बात करें, ट्रेडिशनल वे ऑफ लिविंग और मॉडर्न वे ऑफ लिविंग, इसका भी कॉन्फ्लिक्ट हमेशा रहता है, इसकी एक्सपेक्टेशंस का। बिल्कुल। माता पिता और सास ससुर को जो बच्चों से जो एक्सपेक्टेशंस होती है वो थोड़ी सी कि हमारे जमाने में तो ऐसा होता था, फिर वो बच्चे भी अपने बच्चों से ये कहेंगे हमारे जमाने में तो ऐसा होता था। हस्बैंड वाइफ में भी हो सकता है कि भाई अब किस कंडीशनिंग से आए वो, उनके माता पिता ने उन्हें कैसे पाला, थोड़ा ट्रेडिशनल पाला या थोड़ा मॉडर्न पाला, इसका बैलेंस कैसे बनाया जाए? बैलेंस रिस्पेक्ट एंड कम्युनिकेशन में है। फर्क तो होंगे ही, एक फैमिली में 2 भाई बहन या 2 बहनें भी फर्क होती हैं, लेकिन कम्युनिकेशन में गैप मत आने दो, और वो कम्युनिकेशन लड़ाई झगड़े और बेइज्जती का ना हो। हमारे समाज में थोड़ा सा बड़ों का जो ओहदा है ना वो थोड़ा फर्क होता है, उम्र से एक अलग सी इज्जत मिलती है। तो कई बार ये हम लोग मान के ही चलते हैं कि जो उम्र में बड़े हैं चाहे वो ही सही है, चाहे वो माँ बाप हो चाहे ग्रैंड पेरेंट्स हो, यू नो। कई बार ग्रैंड पेरेंट्स दूसरे शहर से रहने जब आते हैं अपने बच्चों को कहेंगे तुमने अपने बच्चों को बहुत बिगाड़ रखा है, क्योंकि अब ये जो पेरेंट्स थे ये पेरेंट्स कुछ वक्त के संग बदले, लेकिन उनके पेरेंट्स तो नहीं बदले। तो ये तो एक जनरेशन गैप की भी चीज है, जो एक्चुअली गैप सिर्फ एक्सपेक्टेशन से ही आता है। आपकी बातें सुनकर मुझे ये समझ में आया, अगर मुझे आपसे कोई उम्मीद है पहले मैं कम्युनिकेट करूं। एक तो वो चुपचाप रह के एक्सपेक्टेशन नहीं रखी जा सकती, और अगर आप उसको पूरा नहीं कर सकती हैं तो आप भी कम्युनिकेट कर दीजिए कि भाई इस एक्सपेक्टेशन पर तो मैं नहीं खरी उतर पाऊंगी। अगर दोनों जगह से एक हेल्दी कम्युनिकेशन या कॉन्वर्सेशन हो जाए तो बहुत हद तक बहुत हेल्पफुल है रिचा। लेकिन संग में हमें एक और बात रखनी चाहिए। मैंने कम्युनिकेट कर दिया, रिचा आप प्लीज कल इतने बजे शूट शुरू करिएगा, लेकिन क्या मेरा कम्युनिकेशन गारंटी है कि जो मैं चाहूँ वो होगा? अब आप ये कहें मैं नहीं कर पाऊंगी, आपने ऑनेस्टली कम्युनिकेट कर दिया, अब मुझे उस ना को हैंडल करना भी आना चाहिए, और ये नहीं सोचना चाहिए कि मैंने तो बोल दिया तो अब तो ये होना ही होना है। जो एक्सपेक्ट कर रहा है वो कहीं पे उसकी जो निर्भरता है दूसरे पे। अब अगर आप कोई मेरी जरूरत पूरी नहीं कर पा रही परिवार में, तो क्या मैंने अपनी जरूरतों को, इमोशनल नीड्स को स्पेशली पूरा करना खुद सीखा है, अपने ऊपर काम किया है, अपने को समझा है? हमारे यहाँ एक चीज होती है ना कि और कुछ नहीं तो फैमिली तो है ही है, बुरे वक्त के लिए या हर चीज फैमिली तो है ही, लेकिन संग में कहीं पे हम उसमें कुछ हक ऐसे बना लेते हैं कि ये तो करेंगे ही, वो जरूरी नहीं है। तो हमारी आत्मनिर्भरता भी बहुत जरूरी। माँ बेटी का एग्जाम्पल था, माँ लोनली फील कर रही है, अपना घर छोड़कर आई है, यहाँ इतना कामकाज नहीं है, लेकिन अगर वो कुछ अपने फोन कॉल्स करें, मैगजीन पढ़ें, टीवी देखें, कुछ अपना मन लगाने के तरीके निकालें, तो इतना दबाव इस रिश्ते पे नहीं आएगा, और दबाव नहीं आएगा तो मन मुटाव नहीं होगा। एक बात बताइए, खुद से उम्मीदें, खुद से जो हम एक्सपेक्टेशंस पाल लेते हैं वो भी तो स्ट्रेस का कारण होती है। बहुत और उसके लिए तो कोई और जिम्मेदार भी नहीं है, हम ही जिम्मेदार हैं। कहीं पे हम जिम्मेदार हैं, लेकिन कहीं पे वो सोसाइटल मैसेज होते हैं जो कि सोशल मीडिया से या कहीं भी सुने से हम मैसेजेस एब्जॉर्ब करते हैं अनजाने में, वो हमारे इस सोच का हिस्सा बन जाता है ना। अगर मैं घर आऊं और अपने बच्चों को तारीफ के वे में बताऊं, पता है उनके बच्चों ने पहली अपनी तनख्वाह से अपनी माँ को ये दिया है,
मैंने तो नहीं कहा मेरी बेटी को कि मुझे दो, लेकिन उसको तो मिल गया ना मैसेज कि अच्छा, अच्छी बेटियां ऐसा करती हैं। अब उसको पता ही नहीं होगा कि ये मैसेज कहाँ से आया, पर वो अपने अंदर ये दबाव डालेगी और जब उसको पहली सैलरी मिलेगी उसको लगेगा ओ माय गॉड, मेरी सैलरी इतनी कम है, मैं तो वो दे भी नहीं पा रही। उसकी माँ कहेगी पर क्यों देना है तुम्हें, किसने कहा? किसी को नहीं मालूम यहाँ कि वो मैसेज कैसे अब्सॉर्ब हो गया। और यही हम जिसको अपना कह देते हैं कि हम अपने आप से प्रेशर, ये हम कहते हैं कि हमारे अपने प्रेशर्स हैं। तो ये अपने प्रेशर्स इसीलिए हैं कि हम पूरे समाज में और अपने पूरे वातावरण से अब्सॉर्ब कर रहे हैं इनको। एक्सट्रीम केस ऑफ हार्मफुल इफेक्ट ऑफ एक्सपेक्टेशन। एक्सट्रीम इफेक्ट में यही होगा, डिप्रेशन होगा, एंजाइटी होगी और रिश्ते टूटना होगा। और ये नौबत ना आए उसके लिए जब थोड़ी बहुत अनबन हो और बातचीत कर ली जाए तो उससे अच्छा कुछ नहीं। यही मैं चाहती थी कि आप हमारे सब व्यूअर्स को बताएं। हाँ। खासकर बहुत सारे लोग शायद रिलेट कर पा रहे होंगे आपकी बातों से, एक्सपेक्टेशन में फंसे हुए होंगे, उनसे क्या कहेंगे आप? यही है कि अपने जो एक्सपेक्टेशंस हैं उनको एक तो नेचुरल समझें, कोई ये ना समझे हमें नहीं है। सबसे पहली बात तो है ये समझें हम सबको होते हैं। करीबी रिश्तों का मतलब ही है हमें उसमें उम्मीदें होंगी और उम्मीद ये होगी किस तरह से ये हमें खुशी दें, तो ये तो होगा ही, लेकिन उसको हम टाइम एंड अगेन अगर क्वेश्चन कर पाए कि ये कितना रीजनेबल है, ये कितना सही है, और ये उम्मीद सारी दूसरे से होनी चाहिए या इसमें 50% काम हम भी अपने ऊपर करने को तैयार हैं। तो ये जो एक रिफ्लेक्शन है, सारे वक्त अपने अंदर झांकना, अवेयरनेस करना, ये काउंसलिंग से तो होता ही है, कुछ लोग अपने आप भी कर पाते हैं, तो वो हेल्पफुल है। मुझे लगता है आज की बातचीत का सार ये है कि एक तो दूसरों से बहुत ज्यादा उम्मीद मत रखिए, और अगर उम्मीद रख रहे हैं तो ये याद रखिए कि उसके पूरा होने की गारंटी नहीं है, और अगर पूरा नहीं हो तो आपको हर्ट नहीं होना चाहिए या आपको परेशान नहीं होना चाहिए या स्ट्रेस या डिप्रेशन में नहीं जाना चाहिए। और अगर आपसे उम्मीदें रखी जा रही हैं और आपको लगता है कि आप उसको नहीं पूरा कर पा रहे हैं तो उसका भी स्ट्रेस अपने ऊपर मत लीजिए। जहाँ कम्युनिकेशन पॉसिबल हो कम्युनिकेट कीजिए कि भाई हम इतना कर सकते हैं, इतना नहीं कर सकते। हर रिश्ते में एक बाउंड्री बनाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे हमारी अपनी मेंटल हेल्थ, हमारी अपनी इमोशनल वेलनेस सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि अगर हम सुखी रहेंगे, एक्सपेक्टेशन फ्री रहेंगे, तो हम दूसरों के साथ अच्छे से रह पाएंगे। थैंक यू सो मच थैंक यू शो पर आने के लिए और इतने अच्छे, इतने वैल्यूएबल इनपुट्स हमको देने के लिए।